हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों मैं जो आपको आज ये पेपर दिखाने वाला हूँ ये है क्लास नाइन्थ का, और ये सब्जेक्ट है आपका एसएसटी सोशल साइंस का। और मैं डंकी की चोट पर बोल रहा हूँ, डंकी की चोट पर ये पेपर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर, और इसमें से क्वेश्चन फंसेंगे फंसेंगे, देख लेना चाहिए। ठीक है, आप मेरे को है ना जब पेपर हो जाए ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन इसमें से बने। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है, और इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, इस पेपर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या फिर है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस पेपर की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, और वो भी आंसर के साथ मिल जाएगी। ठीक है, अब इस पेपर को सोल्व करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। और ये डंकी की चोट पे बोल रहा हूं, ये पेपर आपका फंसेगा, देख लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी, ई और एफ, इस तरह से पेपर है। अभी देखो पहला क्वेश्चन यहां पर आपको दिख रहा है, वोट वॉज टाइट। ठीक है, तो यहां पर ये टाइट क्या था आपका, टाइट, तो ये था ए ऑप्शन इसका आ जाएगा, अ टैक्स लीव बाय द चर्च। ठीक है, लीव बाय द चर्च, ये इसका आंसर आ जाएगा। देखो आंसर के साथ दे रखे हैं। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 रेफर टू एज द रे ऑफ टेरर। ठीक है, तो यहां पर ए बी सी डी ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो इसमें करेक्ट आंसर आएगा बी। ओके, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 3, और यहां पर देखो इंग्लिश की हिंदी भी दिखा रहेगी ताकि आपको समझने में आसानी हो दोस्तों, है ना। Which of the following was not a factor in the revolution of Europe? October manifesto, bloody Sunday condition, तो यहां पर ऑप्शन आएगा ए। ठीक है, ये इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट देखोगे फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर आप देख सकते हो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट लिबरल्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो दोस्तों तीनों के तीनों आ जाएंगे, डी, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जर्मनी व्हाट वाज होलोकॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है जर्मनी के संदर्भ में प्रलय क्या था, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सही आएगा वो नाजी वाला आएगा, सी वाला, नाजी किलिंग ऑपरेशंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, द ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर डजंट पास थ्रू, तो इसमें जो आंसर है आपका ओडिशा है दोस्तों। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना आपका, आप देखोगे आपके इंडिया के मैप से बीच जाता है, तो ये सारे तो हुए, लेकिन इसमें उड़ीसा वाला नहीं है। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका है ना बी लगा लेना, बी यहाँ पर। ठीक है, ये रहा देखो ऑप्शन का आंसर। फिर नेक्स्ट है आपका द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, इसका दोस्तों आपका आंसर होगा बी, महेंद्रगिरी। ओके, फिर नेक्स्ट है द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा, अमरकंटक। फिर नेक्स्ट व्हाट वाज द, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको करके ही जाना, ये फंसेंगे आपके, देखना एग्जाम पेपर में। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ए होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर नेक्स्ट है द डैश वॉज द अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन दैट लेड टू द स्ट्रगल अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ सेग्रीगेशन, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों बी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। फिर नेक्स्ट है असर्सन रीजन का दोस्तों, द पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ जुडिशियरी, रीजन है द कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर होगा ए, दोनों के दोनों करेक्ट है, और रीजन इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये जो कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, वो इसको एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि पार्लियामेंट कैन नॉट पास अ लॉ रिड्यूसिंग द पावर ऑफ जुडिशरी, क्यों, क्योंकि हमारी कंट्री क्या डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो इसमें ए आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कैचिंग फिश इज आ, ये आपका प्राइमरी एक्टिविटी होता है। फिर नेक्स्ट 13 सर्व शिक्षा अभियान प्रोवाइड्स एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डी। फिर नेक्स्ट विच एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम प्रोवाइड्स 100 days ऑफ assured एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पुअर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो बी होगा, मनरेगा। ठीक है, मनरेगा, ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक कर लेना, मनरेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास दोस्तों विच बॉडी, अच्छा कमेंट में मेरे को है ना इनकी फुल फॉर्म भी बताना, AAY की, SSA की। ठीक है, नहीं आता तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, विच बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग सैंपल सर्वे फॉर एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों सी होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, तो ये हाँ, तो इसमें आ जाएगा आपका डी, एंटी बोला है। ठीक है,
इनकी फुल फॉर्म आप बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है, NSSO, ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट व्हाट इज फूड सिक्योरिटी मीन्स, तो इसका दोस्तों ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 18 फार्मर्स आर पेड अ प्री अनाउंस्ड प्राइस फॉर देयर क्रॉप बाय FCI, तो क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, काफी इंपॉर्टेंट, पेपर में आएंगे देखना ये, ठीक है। फिर ये आंसर है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, MSP, ये आ जाएगा। फिर नेक्स्ट द मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइन ऑफ 1943 अकर्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बंगाल। फिर नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन द एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरीज रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज 2100 कैलोरीज पर पर्सन पर डे इन अर्बन एरियाज, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स के बनेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस व्हाई डिड नाजिज्म बिकम्स पॉपुलर इन जर्मनी, ठीक है। तो जो नाजी था उसका ये बिकम पॉपुलर इन जर्मनी 1930, क्यों होता, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, यहाँ से आप देख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश समझ में नहीं आती तो यहाँ पर हिंदी में भी दे रखा है, हिंदी पढ़ के फिर उसकी इंग्लिश कर लेना, ओके। अब ये जो सारे क्वेश्चनों के आंसर है ना, अगर आपको PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप सीधी PDF ले सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट 22 क्वेश्चन, ये आप देख सकते हो, नेम द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन द रेस्पेक्ट ऑफ एरिया एंड व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ साइज, इसका आंसर ये दे रखा दोस्तों, 2 नंबर के हिसाब से लिख रहा है इतना सा, ठीक है। फिर नेक्स्ट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज अ रिसोर्स, तो इसका आंसर ये रहा दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाइज बफर स्टॉक क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट, तो इसका आंसर ये रहा दोस्तों, ठीक है। फिर नेक्स्ट शॉर्ट, अब देखो सेक्शन बी में इतनी क्वेश्चन बने, सेक्शन सी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। व्हाट इज कंसोलिडेट इंडिविजुअल फार्म्स इनटू लार्ज स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइजेस, और मेन फीचर इसके ये रहे, तो यहां से आप इसके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों हमारे पास और वाला, देखो इसमें देखो क्वेश्चन एक तो ये आया है 25 और 25 का और वाला ये रहा, एग्जामिन द मेन इवेंट्स एंड इफेक्ट्स ऑफ अक्टूबर रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर ये रहा दोस्तों, यहाँ से आप नोट कर सकते हो, ठीक है। इसकी हिंदी भी यहाँ पे दिखा रखी है, यहाँ से आप समझ सकते हो इसको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है व्हाट वर द पिक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग, तो इसका आंसर ये रहा दोस्तों, यहाँ से आप नोट कर लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट द लैंड ऑफ इंडिया डिस्प्लेज ग्रेट फिजिकल वेरिएशंस, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल्स, तो इसका आंसर ये रहा दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, तो इसका और वाला देखो यहाँ पर है, द डाइवर्स फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया आर ऑफ इमेंस वैल्यू, जस्टिफाई द स्टेटमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल, तो इसका आंसर दोस्तों ये रहा, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा जल्दी है ना सीधे सीधे क्वेश्चनों के आंसर बता रहा हूँ, अब इसमें ज़्यादा वीडियो की लेंथ रहेगी, छोटी रहेगी और इसकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप तो क्वेश्चन देख लो जल्दी, जो आते हैं वो ठीक है, जो नहीं आते वहाँ से PDF से देख लेना। वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा आपका, और हिंदी इसकी देखनी है तो यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। आपके लिए आसान कर दिया, मतलब इसको है ना हिंदी में पढ़ लेना फिर इंग्लिश कर देना इसकी, ठीक है। फिर व्हाट आर द मेन रीजन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी के क्या क्या रीजन है वो यहाँ से बता सकते हो दोस्तों, इसका आंसर लिखा पड़ा है ये रहा, ठीक है। और इसका और वाला पार्ट है डिस्क्राइब करंट गवर्नमेंट स्ट्रेटजी ऑफ पॉवर्टी एलिवेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता सकते हो आप, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मेक अ लिस्ट ऑफ 2 डेमोक्रेटिक राइट्स वी एंजॉय टुडे हुज ओरिजिन कुड बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो इसका आंसर दोस्तों ये रहा, ठीक है, यहाँ से देख सकते हो आप। और एडिशनल पॉइंट इसके अगर 5 देखो, ये 5 नंबर के हिसाब से आएंगे अब आपके, ठीक है। यहाँ पर आपके देखो, यहाँ पर 1 मिनट में दिखा देता हूँ, 28 हो गए ना यहाँ पर, अब देखो एक बार रुको 1 मिनट, ये हमारा ये हो गए ना। अब क्वेश्चन नंबर 30 है ना, ये 5 मार्क्स के सेक्शन डी शुरू हो जाता है आपका यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा और इसके 5 मार्क्स के हिसाब से तो यहाँ पर इतना तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका हिंदी में देख लेना आप। 31 देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पॉपुलेशन ग्रोथ एंड पॉपुलेशन चेंज, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज, तो इसका आंसर आप ये लिख देना दोस्तों, मेन कॉज ऑफ पॉपुलेशन चेंज ये लिख देना। वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन भी कर सकते हो, ऐसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ओके, जो क्वेश्चन नहीं आते आपको, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो। फिर नेक्स्ट है इसका देखो 32 एक्सप्लेन, ये सेक्शन डी चल रहा है, ठीक है, जिसमें 5 मार्क्स के आते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 पॉइंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, तो इसमें बता देंगे प्रमोट्स इक्वालिटी, एनहेंस अकाउंटेबिलिटी, प्रोटेक्ट इंडिविजुअल राइट, एनकरेज पार्टिसिपेशन, रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट्स पीसफुली, तो इनके आंसर यहाँ से बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। हिंदी में भी आपका दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, यू आर एन ऑफिसर इन चार्ज फॉर एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर
इलेक्शन इन एन असेंबली constituency in a state. As an officer in charge, which two things will you focus on for free and fair election campaign? तो इसका आंसर आप दोस्तों यहाँ से लिख सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो केस बेस्ड का क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ, ये एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूँ। देखो ये क्वेश्चन है, ये केस बेस्ड का क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना है पूरा का पूरा, और इसके क्वेश्चनों के आंसर है ना आपको इसी पैराग्राफ में मिल जाएंगे, इस पैराग्राफ में मिल जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया द टेम्परेचर राइजेज अप टू 50 डिग्री ड्यूरिंग समर। तो यहाँ पे 50 डिग्री का देखो यहाँ पर लिख भी रखा है, यहाँ पे लिख रखा है राजस्थान डेजर्ट, तो यहाँ पे लिख देना राजस्थान डेजर्ट टेम्परेचर राइजेज अप टू 50 डिग्री सेल्सियस समर। यहाँ पे लिख रखा है ना, मैंने अभी आपको आंसर बताए थे, तो कोई ये रहा, ठीक है। फिर नेक्स्ट, विच विंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया। तो यहीं पे मिल जाएगा, आपको देख लेना, ये आंसर आ जाएगा, द साउथ वेस्ट मानसून विंड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल इन इंडिया। फिर नेक्स्ट, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ वेदर वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इसका आंसर ये रहा दोस्तों, ये पैराग्राफ में से लिख देना। फिर दूसरा जो केस बेस्ड है वो ये रहा आपके पास, ठीक है, इसको पढ़ लेना आप। और इसका देखो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज NHRC सेटअप। तो यहाँ पे 1993 में हुआ था, ये लिखा पड़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका दोस्तों, हाउ आर द नंबर्स ऑफ NHRC अपॉइंटेड। तो वो यही मिल जाएगा इसमें आपको आंसर। फिर नेक्स्ट, वो टाइप ऑफ एक्टिविटीज NHRC इन्वॉल्व। तो यहीं पर ही आंसर मिल जाएगा, इसको आपको नोट कर लेना, यहाँ पर मैंने आंसर बता रखा है डायरेक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो पैसे, देखो केस स्टडी 3 आई है आपकी, एक पहली, दूसरी और एक तीसरी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन, इन विच सेक्टर इज मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड। तो इसमें आंसर आ जाएगा सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड होती है। विच एक्टिविटी आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ आंसर लिख देंगे, इसी में से मिल जाएगा आपको ये आंसर। फिर एक गिवन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेक्टर, इसमें लिख रखा है प्राइमरी सेक्टर की क्या क्या एग्जांपल है, तो वो उनमें से कोई 2 लिख देना, फिशिंग और एग्रीकल्चर मिल जाएंगे आपको। देखो यहाँ पर देख रहा है प्राइमरी सेक्टर इनक्लूड एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, तो 2 लिख देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट, डिफाइन नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज। नॉन मार्केट एक्टिविटीज में मिल जाएगा आपको, ये आंसर लिख देना। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके यहाँ पर मैप का है। तो देखो मैप में आपको पहला क्वेश्चन पूछा, ऑन द गिवन आउटलाइन पॉलिटिकल, मतलब ऐसा दे दिया आपको, और यहाँ पर कौन सी जगह है, वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ पर कौन सी जगह होती है, जर्मनी, ठीक है। यूरोप का दे रखा है, यहाँ पर कौन सा होता है, फ्रांस, ठीक है। फ्रांस यहाँ पर है, जर्मनी यहाँ पर है, ऐसे ये देखो, ये नहीं दिया आपको ये नहीं देंगे, तो आपको बताना है ये तो जर्मनी है, ये फ्रांस है, ठीक है, इस तरह से बता देना है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड वाला, चिल्का लेक कहाँ पर है, ओडिशा में, इसको मैप में भी गिवन करना है, अभी दिखा दूंगा मैं मैप। सर इसका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, राजस्थान में, ये आंसर है, क्वेश्चन ऐसे था ये वाला, ठीक है। वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर, तो इसका आंसर यहाँ पे पुट कर देना, वुलर लेक यहाँ आ जाएगी, सर इसका वाला यहाँ पर आ जाएगा, चिल्का लेक यहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर तुम्हारा पुरी पड़ता है ना उड़ीसा, ये राजस्थान है, ये जम्मू एंड कश्मीर है, वुलर लेक, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे सैम्पल पेपर यहीं फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि इस पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय। और इसके बाद तुम्हारे को अगर ये साइंस का पेपर भी सोल्व कराना है ना, एनुअल एग्जाम का बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आने की बहुत पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, डंकी की चोट पे बोल रहा हूँ भाई, ठीक है। तो ये पेपर सोल्व करना है, कमेंट बॉक्स में बताना, तो मैं इसको भी जल्दी सोल्व कर दूंगा। ओके, चलते हैं, बाय बाय।